हेलो दोस्तों, आज की इस मूवी में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय ब्रदर्स वाइफ मूवी को, जो कि एक रोमांस ड्रामा मूवी है और ये साल 2005 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी में देवर का अपनी भाभी के साथ अफेयर शुरू हो जाता है और आगे क्या क्या होता है ये हमें वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जोई होता है, जो कि एक शादीशुदा औरत है और उसके हस्बैंड का नाम इग्नाशियो है। जोई अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, लेकिन उन दोनों का फिजिकल रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसके बाद जोई और इग्नाशियो दोनों तैयार होकर चर्च जाते हैं और फादर से बात करते हैं। यहाँ हमें यह पता चलता है कि ये दोनों बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। इसके बाद जोई अपने हस्बैंड के भाई गोंजालो से मिलने जाती है। गोंजालो एक पेंटर है और जोई यहाँ पर उसकी पेंटिंग खरीदने के लिए आई होती है। इसके बाद गोंजालो अपनी पेंटिंग को जोई को दिखाता है और जोई एक पेंटिंग को खरीदकर अपने घर ले आती है। इग्नाशियो जब अपने घर आता है तो अपने भाई की पेंटिंग को देखकर वो जोई से पूछता है कि क्या इस पेंटिंग के लिए इग्नाशियो ने तुमसे कोई पैसे लिए हैं? जोई कहती है हाँ। इसके बाद इग्नाशियो कहता है कि गोंजालो को इस पेंटिंग के लिए पैसे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि मैं उसे हर महीने पैसे देता हूँ। दरअसल इग्नाशियो और गोंजालो दोनों सगे भाई है, लेकिन किसी कारणवश दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। एक दिन जोई गोंजालो से अपना फोटोशूट करवा रही होती है। इसी दौरान जब जोई अपने बेड पर सोती है तब गलती से उसके फोन से इग्नाशियो को कॉल लग जाता है और वो फोन उठा लेता है। और तभी जोई गोंजालो से अपने सेक्स लाइफ के बारे में बात कर रही होती है और वो गोंजालो से ये कहती है कि उसकी और इग्नाशियो की सेक्स लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही है और इग्नाशियो तो बस उसके साथ सैटरडे को ही इंटीमेट होता है। ये सारी बातें इग्नाशियो कॉल पर सुन रहा होता है और वो गुस्से में गोंजालो की पेंटिंग को स्विमिंग पूल में फेंक देता है। इसके बाद जब जोई अपने घर पर आकर स्विमिंग पूल पर स्विम कर रही होती है, तभी अचानक जोई की नजर गोंजालो की पेंटिंग पर पड़ती है, जो कि इग्नाशियो ने पूल पर फेंका था। जब इसके बारे में जोई गोंजालो से कहती है तो गोंजालो उससे ये कहता है कि उसका भाई उससे बहुत जलता है। वैसे आप सभी को ये बात बता दूं कि जोई को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं है कि फोटोशूट के दौरान उसके पति ने उन दोनों की बात फोन पर सुन ली थी। इसके बाद जोई जब अपने घर जाने के लिए उठती है तो गोंजालो उसे अपने घर पर ही सोने के लिए ऑफर करता है। इसके बाद सुबह जब जोई की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि गोंजालो भी उसके साथ उसी बेड पर सोया हुआ है और इसके बाद वो वापस अपने घर आ जाती है। घर पर इग्नाशियो होता है तो जोई इग्नाशियो से पूछती है कि उसने वो पेंटिंग क्यों खराब कर दी। इग्नाशियो उसे सॉरी कहता है और उसे ये भी कहता है कि उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था क्योंकि गोंजालो ने उससे पैसे लिए थे इस पेंटिंग के लिए। इसके बाद अगले सीन में गोंजालो को दिखाया जाता है जो कि अपने गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा होता है। गोंजालो की गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि वो कब उससे शादी करने वाला है, तो गोंजालो उससे कहता है कि वो कभी भी उससे शादी नहीं करेगा और इन सब का ख्याल वो अपने दिल से निकाल दे। ये सब कुछ सुनकर गोंजालो की गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मिडिल फिंगर दिखाकर वहां से चली जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि गोंजालो एक प्लेबॉय टाइप का लड़का है और लड़कियों को सिर्फ यूज करता है। इसके बाद गोंजालो जोई को फोन करके बुलाता है और कहता है कि काफी टाइम से उसे उस पर क्रश है। इसके बाद गोंजालो जोई के करीब आता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। ये सब होने के बाद जोई को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है, इसीलिए इसके बारे में अपने एक गे फ्रेंड जिसका नाम बोरिस होता है उससे वो बात करती है। बोरिस उसे ये कहता है कि अगर उसका हस्बैंड उसे खुश नहीं कर पा रहा है तो उसका पूरा हक है कि वो अपनी खुशी कहीं बाहर ढूंढे। इसके बाद उसी रात डिनर पे बच्चे को लेकर इन दोनों में फिर से झगड़े होने लगते हैं और इग्नाशियो इन सबको इग्नोर करते हुए कहता है कि वो सोने जा रहा है क्योंकि कल सुबह उसे ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए बाहर जाना है। अगली सुबह इग्नाशियो अपने काम पर निकल जाता है। इसके बाद जोई गोंजालो को फोन करके अपने घर पे बुलाती है और अपनी मेड को भी 2 दिन के लिए छुट्टी दे देती है ताकि वो गोंजालो के साथ अकेले में टाइम स्पेंड कर सके। उसी रात गोंजालो जोई के घर आता है। गोंजालो जोई के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन जोई उसे रोकती है। इसके बाद जोई को इग्नाशियो का कॉल आता है जो कि ऑलरेडी शहर के बाहर जा चुका था। थोड़ी देर बात करने के बाद फिर वो फोन कट कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इग्नाशियो के होटल रूम में कोई और भी है, जिससे हमें यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं इग्नाशियो भी जोई के साथ चीट कर रहा है और उसका किसी और के साथ अफेयर भी चल रहा है। इसके बाद घर पर जोई और गोंजालो डिनर करते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। जोई गोंजालो को रात को यहीं रुकने को कहती है और फिर रात में गोंजालो जोई के करीब आने की कोशिश करता है तो जोई उसे रोकती है। इस बात पर गोंजालो को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और इसलिए वो वहां से जाने लगता है, लेकिन फिर जोई उसे रोकती है और फिर दोनों उस रात इंटीमेट होते हैं। इसके बाद गोंजालो रात को पूल में टॉयलेट करता है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो अपने भाई से कितना ज्यादा नफरत करता है और वो जोई से इंटीमेट किसी वजह से ही हो रहा है। फिर अगली सुबह गोंजालो जोई को बिना बताए वहां से चला जाता है, जो जोई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो इसके बारे में अपने फ्रेंड बोरिस को बताती है और बोरिस को ये भी बताती है कि उसे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रही है।
फिर बोरिस उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो कुछ भी किया है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसके बाद जब जोई योगा क्लास में होती है तब गोंजालो उसे फोन करके एक होटल रूम में मिलने को बुलाता है। जोई वहां पर पहुंचती है और दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन जोई अपने पति इग्नाशियो के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन इग्नाशियो उसे कहता है कि आज सैटरडे नहीं है, इसीलिए वो आज इंटीमेट नहीं हो सकते। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। फिर आधी रात को जोई अचानक देखती है कि इग्नाशियो मास्टरबेट कर रहा है। इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं क्योंकि रात को 12 बजे के बाद सैटरडे हो चुका था। फिर अगली सुबह जोई, गोंजालो, इग्नाशियो और उसकी माँ सब मिलकर एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर जब जोई किचन में जाती है तो गोंजालो भी उसके पीछे पीछे जाकर उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है। तभी उसी दौरान वहां पर घर की नौकरानी आ जाती है और वो इन दोनों को रोमांस करते हुए देख लेती है। उसे देखकर ये दोनों अलग हो जाते हैं। फिर जब ये दोनों अकेले होते हैं तो जोई गोंजालो से कहती है कि इग्नाशियो को इंटीमेट होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर गोंजालो जोई से कहता है कि शायद इग्नाशियो गे है और शायद उसे लड़के पसंद है। गोंजालो की बात सुनकर जोई को भी थोड़ा शक होने लगता है और वो इसके बारे में बोरिस से बात करती है। बोरिस उसे कहता है कि उसे नहीं लगता है कि इग्नाशियो गे है। इसके बाद डायरेक्टली उस रात जोई इग्नाशियो से पूछती है कि क्या वो गे है, तो इग्नाशियो इन सब से मना कर देता है और वो कहता है कि वो गे नहीं है। उस रात जोई एक डिसीजन लेती है और वो एक लेटर लिखती है जिसमें वो ये लिखती है कि मुझे लगता है कि शायद तुम गे हो और इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अगली सुबह वो घर छोड़कर जाने लगती है। तभी अचानक उसे इग्नाशियो का कॉल आता है। ये देखकर वो गुस्से से फोन को स्विमिंग पूल में फेंक देती है और चली जाती है। फिर इग्नाशियो गुस्से में गोंजालो से मिलता है और उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों बताया जोई को कि मैं गे हूँ। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि आखिर क्यों गोंजालो इग्नाशियो से नफरत करता है। दरअसल जब गोंजालो छोटा था तब इग्नाशियो ने सेक्सुअली उसे हरास किया था, यानी कि इग्नाशियो सच में गे है और गोंजालो अपनी भाभी के साथ इसलिए इंटीमेट हो रहा था ताकि वो बचपन का हैरेसमेंट का बदला ले सके। इग्नाशियो फिर घर आता है और वो देखता है कि जोई घर पर नहीं है और वो घर छोड़कर चली गई है। इस बात से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी रोज जोई होटल रूम में रुकती है और फिर वो अपने फ्रेंड बोरिस से मिलती है और वो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और ये बच्चा गोंजालो का ही है। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक बार इग्नाशियो मीटिंग के दौरान गोंजालो को देखता है। इग्नाशियो गोंजालो का पीछा करते हुए एक होटल रूम में पहुंचता है जहां जोई भी होती है। फिर इग्नाशियो चुपके से उन दोनों की बातों को सुनता है। जोई गोंजालो से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा तुम्हारा है। ये सुनकर गोंजालो जोई को एबॉर्शन के लिए कहता है, लेकिन जोई एबॉर्शन नहीं करवाना चाहती। इसके बाद गोंजालो वहां से चला जाता है और जाते जाते वो जोई से कहता है कि मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। फिर इग्नाशियो घर जाकर जोई का लेटर पढ़ता है। अब जोई एबॉर्शन का सोच रही होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अकेली हो गई थी और इसके बारे में वो अपने डॉक्टर से भी बात करती है। घर पर इग्नाशियो को पुल के अंदर जोई का फोन मिलता है, इसलिए वो जोई को एक नया फोन गिफ्ट करता है जिससे कि जोई इग्नाशियो को कॉल करती है और उससे बात करती है। कुछ देर बाद इग्नाशियो जोई से मिलने के लिए उसके घर पर आता है और फिर दोनों मिलते हैं। इग्नाशियो जोई से कहता है कि मैं तुमसे अभी भी बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं इस बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद वो अपना ये सच भी बता देता है कि वो गे है, लेकिन इन सब से अब जोई को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो दोनों साथ में रहने लगते हैं। कुछ महीने बाद जोई एक बच्चे को जन्म देती है और फिर जोई उस बच्चे की फोटो गोंजालो को भी भेजती है। लास्ट सीन पर हमें दिखाया जाता है कि इग्नाशियो, जोई, उसका बच्चा और उसकी मम्मी सब बहुत खुश होते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आप सभी को मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। फिर मिलेंगे।